नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा सिर्फ 2 कंपनीज़ के बारे में। आज जो 2 कंपनीज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करूँगा, वो बहुत इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये दोनों कंपनी आपको फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न देने की कैपेबिलिटी भी रखते हैं। साथ ही साथ फिलहाल के लिए भी कंपनी का ग्रोथ और पोटेंशियल धीरे-धीरे करके अच्छा खासा लेवल में देखने को मिला है। और कंपनी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से बहुत सारे चीज़ दे चुके हैं। बोनस से लेकर डिविडेंड से लेकर स्प्लिट और बहुत सारे यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया है। तो ये दोनों कंपनी आपके पास है कि नहीं है वो तो आप कमेंट जरूर करके मुझे बताना। तो उससे पहले इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको इस कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में जरूर पता चलेगा। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कंपनीज के डिटेल्स के बारे में। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जो कंपनी के बारे में बात करूंगा उसका नाम है गेल। तो गेल आप सभी जानते हैं, गेल इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी है जो नेचुरल गैस और ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी है। अगर ध्यान से देखेंगे तो इस कंपनी के जो बिजनेस मॉडल्स है क्या है, इंडस्ट्रीज के हिसाब से ऑयल एंड गैस, तो इस सेक्टर के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनीज के जो एक्चुअली प्रोडक्ट है कौन सा है, नेचुरल गैस, पेट्रोकेमिकल्स, लिक्विड हाइड्रोकार्बन एंड लिक्विफाइड पेट्रोकेमिकल गैस, ट्रांसमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन एंड भी देखिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इसका मतलब कंपनी के जो बिजनेस मॉडल्स है वो फ्यूचरिस्टिक है। देखिए बहुत सारे लोग आपको ए कहेंगे, बहुत सारे लोग बहुत जगह पे आपको ए देखने को मिला। तो फ्यूचर ईवीज के ऊपर चलेंगे ऐसे आप सोच तो रहे, मगर एक बात आप ध्यान से देखिएगा, ईवीज में जो कॉस्टिंग है, ईवीज में जो चार्जेस है और ईवीएस के ऊपर भी पॉल्यूशन होते हैं। आज मान के चलिए पावर जनरेट कहाँ से हो रहा है, अभी भी 70% से ऊपर पावर जनरेट कर मतलब कोयला से हो रहा है। तो कोयला को जला के कर मतलब पावर जनरेट किया जा रहा है। तो उसमें तो जो पॉल्यूशन हो रहा है वो तो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, बैटरीज बनाने में जो रॉ मेटेरियल्स लगते हैं वो भी पॉल्यूशन बहुत ज्यादा करेगा एट फ्यूचर में। तो आपको ये सोचना है कि फ्यूचर में कौन सा प्रोजेक्ट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां और ज्यादा से ज्यादा इंजन चलेंगे। वो है एक्चुअली देखा जाए तो लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स एंड हाइड्रोजन के ऊपर। जिस प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है, साथ ही साथ कंपनी इलेक्ट्रिक जनरेशन मतलब जनरेशन एंड साथ ही साथ रेन्यूएबल एनर्जी, इस प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। मेरे हिसाब से कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो कंपनी का फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ देगा। कंपनी का 3 सब्सिडरीज कंपनी है, जैसे इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड आप सभी जानते हैं, आईजीएल नाम से आप सभी जानते हैं, एमजीएल नाम से भी जानते हैं, महाराष्ट्र महानगर गैस लिमिटेड, साथ ही साथ पेट्रोनेट एलएनजी। तो ये तीनों कंपनी इसका सब्सिडरीज है। इसमें कंपनी का फायदा क्या है, ये तीनों कंपनी जितना ग्रोथ करेगा उतना एक एक्स्ट्रा रेवेन्यू डायरेक्टली गेल को मिलेगा। तो ये था कुछ कंपनीज के इंफॉर्मेशन अपडेट्स, जिस अपडेट के चलते कंपनीज के स्ट्रेंथ के बारे में आपको पता चले। तो कंपनी देखिए कहाँ कहाँ पे कंपनी खुद का पाइपलाइन्स बिठा कर मतलब बिछा कर रखा, आप जाकर देख सकते हैं। जहाँ जब जैसे असम में है, पंडिचेरी तमिलनाडु में है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में है। साथ ही साथ आप देखेंगे गुजरात और राजस्थान में भी पेट्रो लाइन्स यहाँ पे बिछा कर रखा। कितना खर्चा हुआ यहाँ पे देख सकते हैं। एक्चुअली ऑथराइजेशन लेंथ कितना किलोमीटर का काम किया वो आप देख सकते हैं। सबसे ज्यादा किलोमीटर्स का काम एक्चुअली देखा जाए तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान गुजरात इस जगह पे देखने को मिला। साथ ही साथ आप देखेंगे महाराष्ट्र, त्रिपुरा, गुजरात, अगरतला, तो हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, तो अलग अलग जगह पे, तो उड़ीसा से लेकर वेस्ट बंगाल से लेकर आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु से लेकर हर जगह पे कंपनी पाइपलाइन बिछा कर रखा। तो इस बेसिस में कंपनी का एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। देखिए बहुत सारे लोग ये भी आपको पूछे बोलेंगे कि पेट्रोकेमिकल का बिजनेस फ्यूचर में बंद होने वाला है। बिल्कुल भी नहीं। पेट्रोकेमिकल जिस तरीके से प्राइस कम होगा फ्यूचर में, उस हिसाब से जब देखिए जब डिमांड कम होंगे तो उसका सब मतलब सॉरी, जब डिमांड कम होंगे तब सप्लाई भी देखा जाए तो कम होगा। तो सप्लाई को बढ़ाने के लिए कंपनी क्या करेंगे, प्राइस को कम करेंगे। तो ऑयल का प्राइस, अगर क्रूड ऑयल का प्राइस कम हो जाता है तो जितने सारे पेट्रो रिफाइनरीज कंपनी है उसका ग्रोथ होगा। और उस रिफाइनरी के बाद उस पेट्रोल को एक जगह से डीजल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए जो पाइपलाइंस की जरूरत होगा वो डायरेक्टली आपको गेल को फायदा मिलेगा। तो इसलिए मैं बार बार बोलूंगा, तो गेल इंडस्ट्रीज के ऊपर आप फोकस रखिएगा। इस कंपनी का स्ट्रेंथ है मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कंपनी हर प्रोजेक्ट के ऊपर एंट्री हो चुके हैं जिस प्रोजेक्ट फ्यूचरिस्टिक है। फ्यूचर बिजनेस में कंपनी ग्रोथ करेगा। हाँ, एक वीकनेस है, वो क्या है, कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है। तो फिर भी गवर्नमेंट होने के नाते ऐसे ऐसे मतलब ये नहीं बनता कि कंपनी ग्रोथ नहीं करेगा।
कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी अच्छा खासा आपको धमाका परफॉर्मेंस भी दिया। अगर देखेंगे तो कंपनी आपको 10 साल में 6% और 3 साल में 22% के आसपास रिटर्न दे चुके हैं। कंपनी के सेल्स को देखेंगे तगड़ा है, प्रॉफिट ग्रोथ में थोड़ा-सा वीकनेस है, मगर कंपनी कंटीन्यूअसली प्रॉफिट एंड लॉस में देखा जाए तो कंपनी कंटीन्यूअसली ओपीएम को मेंटेन करता है। तो अच्छा खासा प्रॉफिट एंड लॉस भी यहाँ पे मेंटेन कर रहा है। कंपनी लास्ट ईयर में कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ कर नहीं पाया। 2023 में अच्छा खासा ग्रोथ नहीं हुआ, मगर उससे पहले कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे कर रहा था। तो ओवरऑल बात करो कंपनी की जो स्ट्रेंथ है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिलेगा। तो धीरे-धीरे करके कंपनी ग्रोथ कर रहा है। अभी टाइम देना पड़ेगा, कंपनी के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, तभी आपको कुछ फ़ायदा बन सकते हैं। क्योंकि इस कंपनी देखिए नेचुरल गैस के ट्रेडिंग एंड मार्केटिंग के ऊपर 76% रेवेन्यू जनरेट करते हैं। पेट्रोकेमिकल्स के ऊपर 7.5 और नेचुरल गैस ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन के ऊपर 7.5 और भी देखिए अलग-अलग है, उसमें डेटा यहाँ पे दिया गया नहीं है। तो इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो देखिए, आप सोच रहे हैं कि सिर्फ प्रोमोटर ही इस कंपनी के ऊपर रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं। एफआईएस, डीआईएस हर कोई इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा। हाँ, छोटा-सा स्टेक यहाँ पे कम किया। देखिए, इस तरीके से तो चलते रहते हैं। पहले एफआईएस ने कम किए थे, तब डीआईएस के पास ज़्यादा था। आज डीआईएस ने कम किया, एफआईएस के पास ज़्यादा है। पब्लिक भी अच्छा खासा होल्डिंग उठा के रखा, तो प्रोमोटर के बाद पब्लिक सबसे ज़्यादा होल्डिंग उठा के रखा है। इस कंपनी के जो प्रोमोटर है वो कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस कंपनी के होल्डिंग लेकर रखा है। तो कंपनी किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है वो देखना है आपको कैश फ्लो में। देखिए कंपनी जितना कैश दिखा रहा है कि मुझे इतना कैश आने वाला है, उतना पैसा नहीं आ रहा है। उससे 50% कम पैसा कंपनी के हाथ में आ रहा है। और मैं हमेशा एक चीज़ चेक करता हूँ, वो पैसे कंपनी कहाँ पे लगा रहा है, वो देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कंपनी के देखिए फिक्स एसेट परचेज में कंपनी लगातार खुद के एसेट को परचेज करते जा रहा है। देखिए कंपनी के एसेट क्या है? कंपनी के जितना पाइपलाइन्स है, वो कंपनी के लिए एक एसेट है। तो वो पाइपलाइन्स जितना बिछाते जाएँगे, उतना ही कंपनी के लिए एक फ़ायदा बनेगा। तो इसलिए एसेट देखेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पे एसेट को कंपनी ने बूम किया है। कंपनी के जो कर्ज़े के बारे में बात करें तो कंपनी का जो कर्ज़ा, इस बार कंपनी ने कर्ज़ा लिया तो देखिए 10,000 करोड़ के आसपास। इसका मतलब बहुत ज़्यादा कंपनी ने कर्ज़ा ले लिया और पिछली बार की तुलना से कंपनी ने इस बार भी पेमेंट किया कर्ज़े को, रीपेमेंट किया मतलब उतना ज़्यादा नहीं है। तो ये बात भी आपको देखना चाहिए। रही बात चार्ट पैटर्न का, तो चार्ट पैटर्न में आपको वोलेटिलिटी दिखेगा। कंटिन्यूअसली इस कंपनी के ऊपर आपको जो रेंज है, वो कंटिन्यूअसली अप मूवमेंट में दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ, तो देखिए किस तरीके से धीरे-धीरे करके मूवमेंट देखने को मिला। 1900% सॉरी 1100% के आसपास कंपनी आपको रिटर्न दिया। इसका मतलब जब से कंपनी स्टार्ट हुआ, तब से लेकर कंपनी आपको अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे दे चुके हैं। तो ये था फर्स्ट कंपनी। सेकंड कंपनी के बारे में बात करूँ, वो है कंपनी एक बड़ा-सा कंपनी है जिसका नाम है एनबीसीसी। देखिए एनबीसीसी आप सभी जानते हैं एक मतलब नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन कंपनी है। तो इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी की जो स्ट्रेंथ है मैं आपको बता दूँ, तो उससे पहले आप एक चीज़ देख ले, इस कंपनी भी गवर्नमेंट कंपनी है। दोनों कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है। इस कंपनी का सब्सिडियरीज कंपनी है होटल सर्विसेज कंसल्टेंसी कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। सेकंड है हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। तो ये दोनों कंपनी इसके सब्सिडरीज है और इस कंपनी का जो बिजनेस है वो टोटली कंस्ट्रक्शन के ऊपर है। तो जैसे कंपनी का कंस्ट्रक्शन किसके ऊपर होते हैं? प्रॉपर्टीज के ऊपर, कंस्ट्रक्शन के ऊपर, रोड कंस्ट्रक्शन के ऊपर, रेलवे स्टेशन के ऊपर, हॉस्पिटैलिटी, मेडिकल कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, ऑफिस, ब्रिज एंड इंडस्ट्रियल एंड एनवायरमेंटल स्ट्रक्चर्स के ऊपर। तो कंपनीज का जो ग्रोथ है, वो एक ग्रोथ आपको इस कंपनी के अंदर छुपे हुए हैं। तो जब इंडिया का ग्रोथ होगा, तब इस कंपनी का ग्रोथ होना तैयार है, क्योंकि इसका प्रोजेक्ट डायरेक्ट गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट सारे के सारे एनबीसीसी को ही मिलते रहते हैं। कंपनी 7,300 करोड़ के आसपास है, मतलब एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। आज नहीं तो कल कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ और पोटेंशियल दिखा सकते हैं। कंपनी का पी रेशियो 20% के आसपास है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करूँ, तो अच्छा खासा लेवल में देखने को मिला। मुझे बेस्ट पॉइंट जो इस कंपनी के ऊपर लगा, वो है कर्जा। ₹1 कर्जा लेकर कंपनी काम नहीं कर रहा है। कंपनी सारे के सारे डेब्ट को मिटा चुके हैं। कंपनी सिर्फ 53 करोड़ के आसपास, सॉरी 53 लाख के आसपास कंपनी कर्जा लेके रखा है, जो कभी ना कभी कंपनी पेमेंट कर सकते हैं। तो कंपनी के देखिए पैक रेशियो थोड़ा-सा नेगेटिव है। यहाँ पे थोड़ा-सा वीकनेस कंपनी को वो देखने को मिला। प्रोमोटर के पास 61.8% का होल्डिंग है और कंपनी के हाथ में कैश भी 73 करोड़ के आसपास है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस है, उसमें कंपनी का जो ओपीएम है, पहले भी 6% था, आज भी 5 से 6% के आसपास है। इसका मतलब ओपीएम में उतना खास ग्रोथ देखने को नहीं मिला। तो कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट कंटिन्यूअसली एक ही रेंज में कंपनी काम कर रहा है। कभी 100-200 करोड़, कभी 300 करोड़ के आसपास कंपनी का रेंज टिके हुए है। तो ओवरऑल बात करें कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ अभी भी वीकनेस में है।
और कंपनी का रिटर्न 10 साल में अच्छा खासा हुआ, 5 साल में कुछ खास नहीं, 3 साल में अच्छा है, 1 साल में अच्छा है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी यही बता रहा है कंपनी का स्ट्रेंथ धीरे-धीरे करके ग्रोथ होने वाला है। तो रही बात कंपनी का कैश फ्लो, वो देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कंपनी जितना कैश हाथ में दिखा रहा है कि इतना पैसा आने वाला है, तो उसमें से कंपनी के एक्चुअली हाथ में कितना पैसा है आप देख सकते हैं, 80 करोड़ के आसपास। और पिछली बार कंपनी का अच्छा खासा पैसा आया था। इसका मतलब जो ड्यू रहता है वो नेक्स्ट ईयर में कंपनी को मिल ही जाता है। तो ये कंपनी के लिए खासियत ज़रूर बनेगा। रही बात कंपनी का फिक्स एसेट में, कंपनी उतना ज़्यादा एसेट को परचेज नहीं किया। कंपनी सिर्फ 6 करोड़ का परचेज इस बार किया। कंपनी के जो इन्वेस्ट मतलब डिविडेंड पे आउट के बारे में बात करूँ तो कंपनी 89% के आसपास डिविडेंड पे आउट कर चुके हैं। एक चीज़ मैं और भी दिखाना आपको मतलब चाहता हूँ, वो आप देखेंगे तो कंपनी यहाँ पे देखिए जो फिक्स्ड एसेट है, जहाँ पे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, व्हीकल्स, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी इन्वेस्टमेंट किया। साथ ही साथ कंपनी फर्स्ट टाइम इंटेंजिबल एसेट के ऊपर इन्वेस्ट किया। देखिए इंटेंजिबल एसेट क्या होते हैं? देखिए कोई भी अगर ऐसे एसेट है जो एसेट आप देख नहीं सकते, फिर भी वो एसेट आपको रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। वो एसेट आपको बिजनेस देते हैं। जैसे आप मान के चलिए आपकी एक वेबसाइट बना के रखा, उस वेबसाइट ने आपको कस्टमर लेके मतलब उस वेबसाइट के माध्यम से आपको कस्टमर मिला, तो वो आपके लिए एसेट बन जाते हैं। उस एसेट के ऊपर कंपनी ने फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट किया 14 लाख के आसपास। तो रही बात कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो कंपनी के प्रोमोटर के बाद एफआईएस, डीएस, पब्लिक हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। एफआईएस ने तो खुद का होल्डिंग धीरे-धीरे करके इंक्रीज किया, डीएस ने छोटा स्टेक बेचा और पब्लिक ने भी उसी तरीके से होल्डिंग यहाँ पे रखे हैं। तो ओवरऑल बात करूँ, इस कंपनी का जो ट्रेंड है मुझे अभी तक डाउन ट्रेंड देखने को मिला। तो फिलहाल के लिए देखिए कंपनी सस्ते में देखने को मिला है। क्या आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं? तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि इस कंपनी का जो ट्रेंड है अभी टोटली डाउन साइड में है। तो जब कोई मोमेंटम दिखे तब इस कंपनी के ऊपर एंट्री लेना। अभी फिलहाल के लिए कोई भी एंट्री लेवल मत बनाना, क्योंकि कंपनीज़ के ऊपर और भी गिरावट का माहौल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो 2 कंपनीज़ के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस किया हूँ। तो आपके पास इस दोनों कंपनी का होल्डिंग है, कोई भी कंपनी का होल्डिंग है तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।